और अगर आपके प्रति कोई आवाज़ उठा दे तो वो आपके नियत में ये होता है कि लड़का पढ़ने वाला नहीं है, लड़का आवारा है, लड़का पॉलिटिक्स करने आया है। मैडम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, 400 किलोमीटर से अपनी भविष्य को सुनहरा बनाने आज से 1.5 साल पहले इस आपके कैंपस में आए हुए थे। लेकिन 1.5 साल में आपने हमें क्या दिया है और हम क्या लिए हैं हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से कहिएगा तो आपके हर एक मेंबर को, जो भी स्टाफ हो, हम उनको बता भी देंगे। से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का कोई भी सक्षम तरीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में चला करके लड़कों को इस भ्रम में डालना चाहती हैं कि हम ऑफलाइन मोड में विश्वविद्यालय चलाए हैं और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसा ये विश्वविद्यालय चाहता था आज तक वैसा हुआ है, लेकिन आगे जो भी होगा वो हमारे भविष्य और हम स्टूडेंट खुद उस बात को तय करेंगे और आपको मानना पड़ेगा। जिया हो बाबू, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। भाई डायलॉग आज पूरा बैठा था हुए हमारा विश्वविद्यालय पे, और हम काहे फिर आवत हैं और कहा हमारा नाम हुआ तो हनी के जानत ही हुआ जन। और आज हमारा काहे भोजपुरी बोले के पड़त है, काहे कि भोजपुरी मिट्टी में जितना दम हुए हमारा लागत है कि हिंदी में उतना दम नहीं हुए। काहे कि एहो विश्वविद्यालय में हम देख ला बानी जितने भी, ठीक है, जितने भी अगर एक से एक दिग्गज लोग आए, एक से एक अगर बोलने वाले, अपने हक को लड़ने वाले लोग आए तो हमारे भोजपुरी मिट्टी से ही पैदा हुए। आज हमारे आने का कारण है, और सबसे बड़ा कारण है, विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बड़ा वैलेंटाइन डे गिफ्ट कह दें, अच्छा है ब्लैक डे पर एक आई हुई खुशखबरी कह दें। वैसे आप भी जानते हैं कि इनकी खुशखबरी और इनकी जो भी न्यूज़ होती है बहुत ही सरप्राइज़ देने वाली होती है, और जब ये सरप्राइज़ देते हैं तब हम तो ज़रूर ही आते हैं और आपस को इसके समन्वय में खड़े होकर के अब बार बार उस न्यूज़ को सही से हम और भी रिप्रेजेंट कर ही देते हैं। तो आज हम फिर से सही से अब पूरा विश्लेषण से बताएंगे कि क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य नहीं है का आज जो न्यूज़ आई है उसका। साथियों, आपको पता है कि आज अभी 1 घंटे पहले विश्वविद्यालय ने एक न्यूज़ प्रसारित किया है, और उस न्यूज़ में उसने ये कहा है कि हम 13 तारीख तक विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में ना चला करके ऑनलाइन मोड में ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन 14 फरवरी 2022 से हमारा विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में चलने जा रहा है। समझ लिए? नहीं समझे हम समझाएंगे पूरा। आप सभी भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय कितना और कितनी आगे और कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था हमारे भविष्य के साथ करती आई है, सभी को पता है। और आज एक और न्यूज़ इन्होंने डाल करके हमारी भविष्य की कामना करते हुए इन्होंने ऑफलाइन मोड में, देखिए कितनी बड़ी चिंता है इनको, ना चिंता है कि नहीं है, ऑफलाइन मोड में अब हमारा विश्वविद्यालय चलने जा रहा है। खुशी तो बहुत में मची होगी, लेकिन खुशी के पीछे का राज भी और विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई इस नोटिस के बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। बात यह है कि विश्वविद्यालय ने आज कहा है कि हम 14 फरवरी से विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में चलाएंगे। मैं पूछता हूं कि मैम, जिस टाइम कोरोना का सेकेंड वेव जो आया हुआ था उस समय ख़त्म हो गया, थर्ड वेव भी जहां पर किसी भी प्रकार का उसका नामो निशान नहीं था, वह भी कार्यकाल अब धीरे धीरे चला ही जा रहा है, तब आप आकर के विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में चलाना ज़रूरी समझती हैं। ज़रूरी समझती हैं तो हम बता दें कि आपके इसके पीछे नीति और नियत क्या है। नीति नियत ये है कि मैम, आपके पास, आपकी आईटी डिपार्टमेंट के पास किसी भी प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का कोई भी सक्षम तरीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में चला करके लड़कों को इस भ्रम में डालना चाहती हैं कि हम ऑफलाइन मोड में विश्वविद्यालय चलाए हैं और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसा ये विश्वविद्यालय चाहता था आज तक वैसा हुआ है, लेकिन आगे जो भी होगा वो हमारे भविष्य और हम स्टूडेंट खुद उस बात को तय करेंगे और आपको मानना पड़ेगा। मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं था,
लेकिन आज मैं आज न्यूज़ को देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा ईर्ष्या आई आपसे, इतनी ज़्यादा द्वेष हुआ और इतनी गंदी राजनीति, इतनी गंदी पॉलिटिक्स देख करके मुझे इतना ज़्यादा शर्म हो रहा है कि मैं इस विश्वविद्यालय का अंग हूँ जहाँ पर ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि एकदम चौंकाने वाले और एकदम भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली फैसले होते हैं। और अगर आपके प्रति कोई आवाज़ उठा दे तो वो आपके नियत में ये होता है कि लड़का पढ़ने वाला नहीं है, लड़का आवारा है, लड़का पॉलिटिक्स करने आया है। मैडम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, 400 किलोमीटर से अपनी भविष्य को सुनहरा बनाने आज से 1.5 साल पहले इस आपके कैंपस में आए हुए थे। लेकिन 1.5 साल में आपने हमें क्या दिया है और हम क्या लिए हैं हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से कहिएगा तो आपके हर एक मेंबर को, जो भी स्टाफ हो, हम उनको बता भी देंगे। ऐसी होती है, ये नियत है आपकी। एक विश्लेषण आप सभी को बताते हैं इनके प्रति, इसका पीछे का राज क्या है। राज कुछ बड़ा नहीं है, और राज देखे तो बहुत ही बड़ा है। बड़ा ये है कि पिछली बार जब फर्स्ट कोरोना वायरस का वेव आया हुआ था तो उस समय इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाया। विश्वविद्यालय ने कहा कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम की व्यवस्था भी इन्होंने कराई, और जो व्यवस्था कराया गया वह पूरे स्टूडेंट के और पूरे प्रशासन के लिए एक सबक बन गया। सबक जानते हैं क्यों बना? सबक बनने का कारण ये था कि इनके द्वारा जो आईटी सेल थी उसकी वर्क, इनकी साइट की वर्क, इनके कारण, इनके विभाग, इनके जो भी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता थे, जो भी यहाँ के स्टाफ थे, उनकी नीयत और उनके कार्य को देख करके ये लोग भी समझ गए हैं कि हमारे बस का ऑनलाइन मोड किसी भी प्रकार का हमारे बस की बात नहीं है। समझ गए ना? कहने का अर्थ क्या है? समझा नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 2022 में इन्होंने ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया, और उस ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें इनकी साइट वर्क नहीं कर रही थी। लड़के परेशान हो गए और तब उन्हें को जा करके कई लड़के फेल भी हो गए, और लड़के आकर विद्रोह किए। तो ये क्या कह रहे हैं कि वह आपकी गलती थी, वह उनकी गलती है। इन्होंने एक चीज़ और नोटिस डाल दिया था कि अगर किसी का भी पीडीएफ जो ऑनलाइन में आपने पेपर लिखा है वह साइट पर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप आइए और विश्वविद्यालय के अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके जमा कर दीजिए। मैडम मैं आपसे पूछता हूं कि 20 यहाँ से 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो अगर बिहार का लड़का है, मध्य प्रदेश का लड़का है, वो क्या इस कोरोना काल में आपके एक पेपर देने के लिए आकर के विश्वविद्यालय में जमा करने आएगा? वहाँ से नहीं आएगा। आप भी जानती हैं, उसके बावजूद भी आपने ऑफलाइन पेपर कराया और कई लोगों को फेल भी कर दिया, तो भी वो लड़के अगर प्रोटेस्ट करने बैठे तो आप उनके प्रति क्या कहती हैं कि लड़के वह आपकी जिम्मेदारी है, वह उनकी जिम्मेदारी है? नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं, वह आपकी जिम्मेदारी है। इस बार आपने जो फैसला लिया है, मैं आपको बताता हूं कि वो फैसले का राज क्या है। इतने दिनों से ऑनलाइन क्लास चल रही थी, इस बार पेपर कराना अनिवार्य है, क्योंकि 2 साल यानी कि किसी भी भविष्य के लिए जो पेपर होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आप सब भी जानते हैं कि अगर पेपर नहीं हो रहा है तो आजकल लड़के, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म आ गई है, उस पर जुड़ जा रहे हैं, तो कोई टिकटॉकर बनने जा रहा है तो कोई कुछ भी बनने चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ ना? यही आज की पढ़ाई हो रही है, और उसी पढ़ाई को हम दिखाएंगे, उसी पढ़ाई को हम बता रहे हैं कि मैडम आप क्या चाहती हैं कि अब विश्वविद्यालय में क्या हो कि एग्ज़ाम हो, और एग्ज़ाम लेना हम भी जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। तो मैडम आप एग्ज़ाम किस तरीके से ले रही हैं अब हम बता रहे हैं आपको। इतने दिन से आपने ऑनलाइन क्लास चलवाया, अभी तब तक क्या था कि कोरोना थी, जब तक आपको प्रमोट करना था। आपको क्या करना था? प्रमोट करना था। ऑनलाइन का आदेश देंगी कि ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा, और आप लड़कों को प्रमोट कर देती थी, इसलिए क्योंकि आपकी आईटी डिपार्टमेंट के पास उतनी बड़ी सुविधा नहीं है कि इतनी बड़ी ये कार्य कर सके। दूसरी चीज़ बताते हैं, मैडम ने क्या किया है कि फरवरी में ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम इन्होंने शुरू कर दिया है। और जानते हैं ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, ऑफलाइन मोड में क्लास क्यों चल रही है? क्योंकि आज से 3-4 महीना बाद ये विश्वविद्यालय और इनके पूरे मेंबर्स जितने भी हैं वे इस बात को कहेंगे कि हमने क्या किया है, इस विश्वविद्यालय में ऑफलाइन मोड में क्लास चलाया है और हम ऑफलाइन मोड में पेपर लेंगे।
हमारी बात कहने का मतलब आप लोग पूरा समझ लीजिए क्या है कि इन्होंने अभी तक ऑनलाइन चलाया था। इन्होंने ये भी जानते थे कि उसमें थर्ड वेव रहेगा और उसके बहाने हम लड़कों को प्रमोट कर देंगे, चाहे ये कह देंगे कि ऑनलाइन में एग्ज़ाम लेंगे, मेरे पास तो कोई सुविधा है नहीं, तो ऑनलाइन का बहाना लेके बाद में कह देंगे कि थर्ड वेव है, आप सभी पास हो गए। ये इनकी नीयत थी पहले। लेकिन अभी क्या हुआ है, थर्ड वेव भी ख़त्म हो गई। थर्ड वेव का जो बॉन्ड था वो भी हट गया। लेकिन अब क्या बाकी है, ऑफलाइन मोड में ये क्या करेंगे, क्लास चलाएंगे और आज से 2 महीने बाद क्या कहेंगे कि हम और ऑफलाइन में क्या करेंगे, एग्ज़ाम लेंगे। तो मैडम ऐसी नियत और ऐसी जो भी आपकी विवेचना है कि हम ऐसे कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। पूरे स्टूडेंट आएंगे और हमें बेसब्री से इंतज़ार है आपके उस नियम का, उस प्रक्रिया का, जब आप दूसरे स्टूडेंट को यह सूचित करेंगी कि हम किस तारीख को और किस मूड में क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में एग्ज़ाम लेंगे। इसका हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो शायद आप सभी भी समझ गए होंगे कि इनकी नीयत क्या है। चलिए, समझ गए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया फॉलो करिए। घर में बैठ करके ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़ी जंग जीत रहे हैं, हमारे जैसे लड़के आकर यहाँ पे चिल्ला रहे हैं तो आप खुश है जी। यहाँ पे आके चिल्लाने का मतलब ये है कि केवल मैं अपने भविष्य को यहाँ पे नहीं बचाने आया हूँ, आप सभी के भी भविष्य को यहाँ पे बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट देना पड़ेगा आप सभी को, तब जा करके मैं यहाँ पर चिल्ला पाऊँगा और हमेशा चिल्लाते रहूँगा। चलिए, बात समझ में आई हो तो धन्यवाद, लेकिन फॉलो ज़रूर करिएगा।